हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने इसका इंडेक्स बताया था, सेकंड वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट बनाया था, ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, साइंस की एनसीईआरटी बुक है जिसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में एग्जांपल लिया था कि एक क्रिकेट शॉट, उसके बारे में बताया था कि हमने जो बॉल है, बॉल को हमने सोचना था कि जो बैट से लगी है, शॉट मारा है, वो बाउंड्री से बाहर गई और सिक्स लगा है। तो उसमें हमने देखना था कि इस मॉडल में हमें कि क्या क्या चीज हमें छोड़नी है और क्या क्या चीज हमें इसमें मॉडल में रखनी है। जैसे कि हमें बॉल के कलर से कोई मतलब नहीं है, बैट के ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस है उससे कोई मतलब नहीं है, फील्ड में ग्रास है उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज हमें इग्नोर करनी थी। हमें क्या देखना था इसमें कि कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में शॉट मारा गया है, बॉल का वजन कितना है, मास ऑफ बॉल। ठीक है, तो कुछ चीज हमें इग्नोर करनी होती है, कुछ चीज हमें समझनी होती है, रखनी होती है मॉडल के अंदर। तो उससे हमारे जो मॉडल होता है, जो हमें चीज समझनी है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। ऐसे ही हम आज भी इससे आगे के एग्जाम्पल समझने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंबल्स एंड इक्वेशंस का यूज साइंस में समझते हैं एक मॉडल के साथ। ठीक है, जो सिंबल्स होती हैं या इक्वेशंस होती हैं जो मैथ में होती हैं, मैथ की ही यूज कर साइंस में हम साइंस को और भी ज्यादा इजी बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो वही आज हम इसमें समझने वाले हैं। इसमें है हमारी एक्टिविटी 1.1 लेट अस मॉडल। ठीक है, जैसे मैंने आप इसको इसमें दिखा रखा है, बुक में दे रखा है लेट अस मॉडल एक्टिविटी 1.1। ठीक है, इसमें क्या है, इफ यू राइड अ बाईसाइकिल, अगर जो आप बाईसाइकिल चला रहे हो और स्कूल टू होम, स्कूल से घर जा रहे हो, तो इसमें आपको बताना है कि फाइंड दैट हाउ टाइम्स टेक टू गो होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, इसमें आपको यह बताना है कि जो आप बाईसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो स्कूल से घर तक के लिए आपको कितना समय लगेगा। इस चीज में आपको एक मॉडल बनाना है। तो इसमें आपको कुछ चीज रखनी है, कुछ चीज छोड़नी है। जैसे कि 2 क्वेश्चंस पुट टू इजी दिस मॉडल, हमें 2 क्वेश्चन हमेशा ही मॉडल में रखने होते हैं। जैसे कि वो डिटेल्स वुड यू कीप, कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें फोकस करनी चाहिए, जो हमें इस मॉडल में बतानी चाहिए, और वो डिटेल्स कुड यू इग्नोर, और कुछ चीज ऐसी होती हैं कि हमें इग्नोर करनी चाहिए, उससे हमारे इस मॉडल में ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी और वो बेवजह की बात होती है। जैसे कि मैंने इससे पहले चैप्टर में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ चीज हमें इग्नोर करनी होती है और जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन चीज है, उन पर ही हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम कठिन जो चीज होती है, काफी उलझी हुई चीज होती है, ठीक है, उनको भी हम इजी से समझ सकें। काफी इजी बनाने के लिए किसी मॉडल को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक हार्ट का, हार्ट में अगर जो हम हार्ट के फंक्शन को देखना चाहते हैं कि किस तरह से पंपिंग कर रहा है, तो हमें कुछ इंडिविजुअल सेल्स को इग्नोर करना होता है ताकि हम हार्ट के फंक्शन को अच्छे तरह से समझ सकें। ठीक है, तो वही चीज होती है साइंस में कि हमें हर चीज कैप्चर नहीं करनी होती, हर चीज को समझना नहीं होता, केवल हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज पर ही फोकस करना होता है। चलिए समझते हैं मॉडल में कि हमें क्या क्या चीज रखनी चाहिए और क्या क्या चीज इग्नोर करनी चाहिए। और हम इसमें यह भी समझेंगे कि मैथ किस तरह से साइंस से जुड़कर साइंस को समझने में काफी मदद करता है और काफी ज्यादा साइंस को इजी रूप से हमें समझाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैनी वर्ड्स दैट वी यूज एवरीडे लाइफ सच एज फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शंस, जिसका साइंस में स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिनसे हम साफ और स्पष्ट रूप से साइंटिफिक आइडियाज समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने हिंदी में और इंग्लिश में इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम आपको काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। आप नोट्स तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, साइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन चीज है कि आप इसको समझें। तो हमने हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिखी है कि आपको हम अच्छी तरह से और बिल्कुल इजी वे में आपको हम इसको समझा सकें। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि हम फोर्स, कुछ भी हम खेल रहे हैं कि कितनी फोर्स से लगा, कितनी फोर्स से बैट लगा, कितनी फोर्स से पंच लगा। ठीक है, फोर्स, वर्क की वर्क कर लीजिए, हार्ड वर्कर, ये सब चीज हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। सेल जैसे घड़ी के सेल हो गए, या फिर ह्यूमन बींग्स में सेल हो गए, बायोलॉजी में सेल्स अलग होते हैं, फिजिक्स में अलग होते हैं, केमिस्ट्री में सेल्स का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, सब चीज अलग अलग
तो रिएक्शन भी हम काफी तरह से यूज करते हैं कि हमने कोई दवाई खा ली तो रिएक्शन हो गया, या फिर हम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो सब चीज रिएक्शंस, ठीक है। ये कुछ डेली लाइफ जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये कुछ वर्ड है जिनको हम साइंस में इनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है, जिनसे हम साफ और स्पष्ट रूप से साइंटिफिक आइडियाज को समझ सकते हैं, ठीक है। इस साइंटिफिक आइडियाज को समझाने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हम वर्ड को ऑब्जर्वेशन, कंपेयर, रिजल्ट और साथ में आइडियाज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम वर्ड में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या चीज कैसी है, ठीक है, हमें कुछ चीज दिख रही है तो उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन, हम क्यूरियोसिटी कर सकते हैं, कुछ सवाल हमारे मन में आ सकते हैं, वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर उसके बाद रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमने सोचा वो हमें कैसे हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और साथ साथ में हम इससे अलग आइडियाज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आइडियाज में हमारे काफी सारे आइडियाज हो सकते हैं, जैसे अभी गूगल जेमिनी आया है, ठीक है, गूगल पे ऐसे क्लिक करा और वो हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो रहता है, तो ये भी कुछ क्या है, आइडियाज बिल्ड हुए होंगे, किसी के मन में आया होगा कि ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे ही हम आइडियाज सोचते हैं, क्यूरियोसिटी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो यही साइंस से हम यूजफुल कर और ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुलनेस कुछ बना देते हैं, ठीक है। समझते हैं इससे आगे। गाइस, साइंस में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साइंस को इजी बनाने के लिए साइंस में कुछ टर्म्स, सिंबल्स और यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटीज यानी कि मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिनको हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी, F फॉर फोर्स, ठीक है, और I इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हर सिंबल किसी डिफाइंड यूनिट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सिंबल्स जो है, सिंबल्स हमें बताते हैं कि हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। जैसे मास के लिए M सिंबल हो गया, ठीक है, डिनोट हो गया। वेलोसिटी के लिए V, फोर्स को F से करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स के लिए भी एक डिफाइंड यूनिट होती है, जैसे कि मास हम किस चीज में देखेंगे, किलोग्राम में या ग्राम्स में, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी देखेंगे, फोर्स देखेंगे, या फिर हम लेंथ देखेंगे, लेंथ किस चीज में देखते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये सब चीज हमारी सिंबल्स के बाद क्वांटिटीज को आसानी से नापने के लिए ये यूनिट्स वगैरह या सिंबल्स हमें इजीनेस बना देते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज को सही से समझने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। इन क्वांटिटीज को हम अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से इनका कैलकुलेशन करने के लिए हम मैथ का यूज करते हैं। एक चीज और गाइस, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ वर्ड इंग्लिश में है, कुछ वर्ड हिंदी में है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये हमने आपको काफी इजी वे में समझाने के लिए ये ऐसे लिखा है, ताकि आपको बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है। वरना आप इसके नोट्स तो इसमें देखकर भी बना सकते हैं, केवल इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कुछ मीनिंग होता है सम, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल किया यानी कि यूज किया, यूज इस्तेमाल किया, यूज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जुड़ा हुआ है यानी कि कनेक्टेड विद डिफाइंड यूनिट्स, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, सही से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग टू करेक्ट वे, ठीक है। और बिल्कुल हमने इंग्लिश में लिखा, जैसे यूनिट को हम इकाइयां भी लिख सकते थे, लेकिन यूनिट हमारे मुंह पर रटी हुई है, मुंह पर जुबान पे आ जाती है यूनिट, इकाइयां एकदम से नहीं आती, ठीक है। जिस इजी वे में लिख सकते हैं उस इजी वे में हमने इसको लिखा है, ठीक है। ना तो पूरी हिंदी ना पूरी इंग्लिश, ये केवल अच्छे से आपको समझाने के लिए है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझते हैं इससे आगे। साइंस में मैथमेटिक्स को चैलेंज नहीं बल्कि यह एक लैंग्वेज है जो कि हमें वर्ल्ड को अच्छे से समझने में मदद करती है, ठीक है। मैथ को हमें साइंस के अंदर कोई चैलेंज नहीं मानना चाहिए, कोई हर्डल नहीं मानना चाहिए, कोई हार्ड वर्क नहीं मानना चाहिए। ये केवल हमारी मदद करती है किसी भी चीज को समझने के लिए। जैसे कि साइंस में इक्वेशन केवल कैलकुलेशन टूल नहीं है, बल्कि यह हमें वर्ल्ड को समझने में और सही मात्रा बताने में मदद करता है, ठीक है। जो साइंस के अंदर मैथ की इक्वेशंस, कैलकुलेशन होती हैं, वे हमें हमारी मदद करती हैं किसको, वर्ल्ड को समझने के लिए, ठीक है, कि हम अच्छे से वर्ल्ड को समझ सके। वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझकर और उसकी मात्रा जो क्वांटिटीज है उसको हम सही से मापते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल था जिसपे हम शुरुआत करेंगे वीडियो की, कि एक मॉडल लिया है हमने
जो हम बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं और स्कूल से घर जा रहे हैं। तो उसमें पूछा गया था कि हमें स्कूल से घर जाते वक्त कितना समय लगा है, ठीक है, या लगेगा, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज का हमें उस मॉडल में रखना था, कुछ चीज हमें इग्नोर करनी थी। पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज हमें रखनी चाहिए, ठीक है गाइस। जैसे बाईसाइकिल का मोशन पता करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, यानी कि कितनी दूरी, कितना समय और कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं। इन तीनों क्वांटिटीज की मदद से हम जान सकते हैं कि स्कूल टू होम यानी स्कूल से घर जाते वक्त जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितना समय हमें लगेगा, ठीक है। तो इस मॉडल में हमें यही बताना था कि हमें कितना समय लगेगा। तो उस चीज के मॉडल को बनाने में हमें किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला है डिस्टेंस की कितनी दूरी थी, ठीक है। दूसरा है कि कितनी स्पीड से हम चला रहे हैं बाईसाइकिल को, ठीक है। तो उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने टाइम की कि कितना टाइम हमें स्कूल से घर जाने में लगा। इसमें इंक्लूड में कि हमें क्या क्या चीज इंक्लूड करनी चाहिए। इसमें हमारी स्पीड आ जाएगी कि किस स्पीड से हम चल रहे हैं, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उससे हम टाइम को पता लगा सकते हैं। इसमें साइंस में मैथ का एक फॉर्मूला भी है, इक्वेशन भी है, जैसे कि स्पीड डिनोट कर लेते हैं एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। टाइम को इधर कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इस फॉर्मूले से लगाकर हम टाइम को पता लगा सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस अगर जो हमारा कितना है 10 किलोमीटर है, ठीक है, और स्पीड 10 किलोमीटर का यूज हुआ ना, तो किलोमीटर क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। सिंबल ये है, डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, एस स्पीड को डिनोट कर रही है, टी टाइम को डिनोट कर रहा है। ये क्या है, सिंबल्स हो गए। और यूनिट क्या हो गए, जैसे कि मैंने किलोमीटर का यूज किया तो किलोमीटर क्या है, यूनिट। स्पीड को क्लिक करेंगे मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में या फिर माइल्स पर आवर में, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, तो यूनिट आ गई। यूनिट के बारे में हमने बात करी थी अभी। और स्पीड क्या है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा में पहुंचने में लगेगा। 30 मिनट पूरी हमें लगेंगी। मिनट भी क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। हाफ एन आवर लगेगा हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, यानी कि स्कूल से घर जाने में हमें कितना घंटा टाइम लगेगा, हाफ आवर लगेगा, ठीक है। हाफ आवर में हम अपने स्कूल से घर पहुंच सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी जो बेसिक चीज हमें चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है। इसके अलावा हम और भी चीज हमें चाहिए, हम इसमें दे सकते हैं कि रोड की कंडीशन कैसी थी, रोड कंडीशन, ठीक है। और ट्रैफिक कितना मिल सकता है, ट्रैफिक, ठीक है। पैडल हमने कितनी स्पीड, पैडल कितनी तरीके से हमारे कितनी जगह ब्रेक लिया, ठीक है। कितना वजन, मास कितना है, जो साइकिल चला रहे हैं उस पर मास पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और कुछ एयर रेजिस्टेंस भी लगती है, एयर रेजिस्टेंस, यानी कि वेदर कंडीशन भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। लेकिन हमारी मेन चीज क्या है, इस चीज से हमारा ये सोल्व हो जाएगा कि हमें कितना डिस्टेंस लगा, क्योंकि ये सारी चीज होने के बावजूद भी, ठीक है, हमारी क्या मेन चीज है, स्पीड, कि ये सब चीज हुई लेकिन फिर भी हम कितनी स्पीड से चले। तो मेन चीज ये सारी टोटल चीज, ट्रैफिक, पैडल ब्रेक, एयर रेजिस्टेंस, रोड कंडीशन, सब चीज किसमें आ गई, स्पीड के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस तो उतना आएगा लेकिन ये सब चीज किस चीज में आएगी, स्पीड के अंदर सारी चीज ये कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे हमारा टाइम सही करेक्ट मिल जाएगा। तो मेन हमारी इक्वेशन क्या बनी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, जो कि हमें ज्यादा यूजफुल हमारे नहीं है। क्योंकि हमें जो मॉडल हमें अच्छे से किसी चीज को समझना है तो हम मेन चीज पर फोकस करते हैं, जो इंपोर्टेंट चीज है मॉडल को समझने के लिए उस पर फोकस करते हैं। तो वो चीज ये हो गई। अब हमें इसमें क्या चीज हमें इग्नोर करनी है वो भी हम देख लेते हैं कि किससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कलर ऑफ बाईसाइकिल, कलर ऑफ बाईसाइकिल हमारा
इतना मेन रोल इसमें नहीं है, तो इसको हम इफेक्ट, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि ब्रांड ऑफ बाईसाइकिल, ब्रांड ऑफ बाईसाइकिल। ठीक है, कौन चला रहा है ये भी इग्नोर है, कि कौन चला रहा है इसको ये भी हमें इग्नोर करना है, कि हुज मैन राइडिंग, क्योंकि हमारा मेन चीज है ये चीज जो हमें पता करना है। ठीक है, ये तीन चीज हमें ज्यादा इफेक्ट हमें मॉडल में नहीं पड़ेगा, तो इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। हम केवल मेन चीज पर फोकस करेंगे जो कि हमारे हुए स्पीड, स्पीड में सारा ही कंडीशन आ जाएंगे, रोड का ट्रैफिक भी, रोड की कंडीशन भी, वेदर कंडीशन भी। ठीक है, और डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर ही रहेगा, उससे हमारा टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम हमको स्कूल से घर जाने में लगा। ठीक है, ये हमारा मॉडल था कि हमें एक बाईसाइकिल राइड करनी थी और स्कूल से घर जाते वक्त हमें बीच का टाइम बताना था कि इसमें हमें टाइम कितना कंज्यूम हुआ। तो उसमें हमें ये चीज देखनी थी कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को हमें इग्नोर करना है। उस चीज से हमें ये सजेशन भी देना है कि इस चीज से हमें फायदा क्या हुआ। इस चीज से हमें फायदा ये हुआ कि जो हमारा इन तीन चीजों पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था वो हमें बच जाएगा और काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी हो जाएगा समझने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में समझा दिया है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझते हैं इससे आगे। सो गाइस, इसी तरह से हम मैथ का यूज करके केमिकल रिएक्शंस, पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न और एनर्जी में बदलाव सही से पता कर सकते हैं। ठीक है, जो मैथ है मैथ का यूज करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सही से और किसी भी ग्रोथ के पैटर्न को कि किस तरह से ग्रोथ चल रही है उनका सब कैलकुलेशन कर और एनर्जी किस तरह से बदलाव करती है, कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होता है, उस चीज को भी हम इस चीज से मैथ की यूज कर पता कर सकते हैं। दूसरा है, साइंस में मैथ केवल इक्वेशन याद करना नहीं होता, पहले सिचुएशन को समझकर कि क्या सिचुएशन हमारे वर्ल्ड में, क्या सिचुएशन हमारे सामने चल रही है उसको समझकर फिर क्वांटिटीज को पता करना है। इसी तरह से मैथ एक पावरफुल लैंग्वेज बन जाती है किसी चीज को समझने के लिए। ठीक है, मैथ हमें हेल्प करती है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए। उस सिचुएशन को समझकर हम उस सिचुएशन के बारे में अच्छे से अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ का यूजफुलनेस होती है। इसीलिए गाइस, साइंस की एक्सप्लोरेशन के लिए पहले हमें सिचुएशन पर फोकस करना होगा, फिर क्वांटिटीज से इक्वेशन बनाकर अपना सही आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, साइंस में हमें किसी भी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, पहले हमें क्या पता करना होगा, उस चीज की सिचुएशन पर फोकस करना होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, उस सिचुएशन को समझकर फिर क्वांटिटी से हमें इक्वेशन बनानी होगी, जैसे हमने अभी स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनाया था। ठीक है, उसी तरह से हम अपना सही से आंसर पता कर सकते हैं। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि इस बुक में ही रेडी टू गो बियॉन्ड के नाम से दे रखा है, देखिए। ठीक है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, यानी कि एयरप्लेन में जो फ्यूल भरा गया उसकी मिस कैलकुलेशन हो गई, यानी कि तेल भरते हुए कुछ गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, ये एक चर्चित घटना है कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में फ्यूल की मिस कैलकुलेशन के कारण बीच रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया। यानी कि एक सही में ही एक चर्चित घटना है जिसमें कि एक एयरप्लेन में फ्यूल भरते हुए कुछ मिस कैलकुलेशन यानी कुछ गड़बड़ी कैलकुलेशन की हुई और उससे फ्यूल उसमें कम पड़ गया। ठीक है, बीच में ही रास्ते में ही फ्यूल खत्म हो गया। जैसे कि एयरक्राफ्ट को टोटल 22,300 किलोग्राम फ्यूल चाहिए था, लेकिन ग्राउंड क्रू फ्यूल को केजी की जगह पाउंड्स पर लीटर में नाप कर एयरक्राफ्ट में भर देते हैं, जिसमें 15,000 लीटर फ्यूल कम भरा गया। बस इसमें ये सौभाग्य रहा कि जो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग है वो सफल रही। ठीक है, ये क्या है कि जो एयरक्राफ्ट था उसको टोटल कितना चाहिए था, 22,300 किलोग्राम फ्यूल चाहिए था, लेकिन जो ग्राउंड क्रू रहते हैं, जो ठीक है नीचे रहते हैं, जो फ्यूल वगैरह भरते हैं, वो फ्यूल उन्होंने क्या करना, किलोग्राम में भरना था, लेकिन उन्होंने पाउंड पर लीटर में कैलकुलेशन कर और तेल को नाप कर उसमें एयरक्राफ्ट में भर दिया, जिसमें कि 15,000 लीटर फ्यूल कम भरा गया। ठीक है, बस इसमें ये सौभाग्य रहा कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी लैंडिंग जो है इमरजेंसी लैंडिंग वो सफल रही और थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ एयरप्लेन में, बाकी सब जो लोग थे उसमें वो सही रहे। ठीक है,
ये चीज थी कि छोटी सी मिसकैलकुलेशन हुई, किलोग्राम की जगह पाउंड्स पर लीटर में कैलकुलेशन कर दी और उससे ही कितना बड़ा इफेक्ट हुआ कि 15,000 लीटर फ्यूल उसमें कम डाला गया। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन से ही कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये मिसकैलकुलेशन अगर जो नहीं होती तो फ्यूल सही होता, वो जहां पर एयरक्राफ्ट चलता वहां तक वो सही से पहुंचता। सो गाइस, इससे हमें ये समझना चाहिए कि पाउंड्स और किलोग्राम बहुत अलग अलग यूनिट्स होती हैं, इसलिए हमें हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि एसआई का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी एरर से बच सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम और पाउंड्स काफी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, इसमें हमें एसआई यूनिट्स यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल हर जगह करना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी एरर से बच सकते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स यानी कि किसी चीज के लिए अगर जो किलोमीटर है तो किलोमीटर ही यूज करना चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर जो हम हर जगह ही उस सेम यूनिट्स का यूज करें तो हम किसी भी एरर से बच सकते हैं। गाइस, जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, इसमें एक टॉपिक आता है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के धागे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, कि हर जगह किलोग्राम में ही हम क्यों मापते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आपके मन में भी आया होगा। तो देखिए, जब हम चावल या सब्जियां खरीदते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए सब्जियां या चावल या फिर जो कि वजन में हम खरीदते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि किलोग्राम का मतलब हर जगह सेम अमाउंट यानी कि एक सी मात्रा में ही होगा। ठीक है, हमारे मन में क्या आता है कि किलोग्राम अगर जो यहाँ पर 1000 ग्राम में है तो कहीं और भी हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में चले जाएं, 1 किलोग्राम का मतलब है कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, यही हमारे मन में आता है, इसी चीज को हम सोच के चलते हैं। सोचिए, अगर हम हर जगह अलग अलग वजन का इस्तेमाल करते तो कितनी वजन होती। ठीक है, अगर जो हम हर जगह की कहीं पर 1 किलोग्राम का मतलब होता है 900 ग्राम, कहीं पर 1 किलोग्राम का मतलब होता है 800 ग्राम, कहीं पर 1010 ग्राम, कहीं पर 1100 ग्राम, तो हमें कितनी ज्यादा वजन होती। जैसे आप लीटर में समझ सकते हैं कि अगर जो आप तेल लेंगे, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल लिया 1 लीटर तोला, तो 1 लीटर में वो 910 ग्राम होता है। अगर जब पानी लेंगे तो पानी 1 लीटर में पूरा 1000 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर जो आप मोबिल ऑयल लेंगे तो 700 कुछ ग्राम होता है 1 लीटर के अंदर। तो लीटर में काफी उलझने आ जाती हैं, लीटर और किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अगर हम हर चीज किलोग्राम में लेंगे कि मस्टर्ड ऑयल भी किलोग्राम में लिया और जो वाटर है वो भी किलोग्राम में लिया, या फिर जो सब्जियां या फिर राइस वगैरह जो भी है वो सब चीज अगर हम किलोग्राम में लेंगे तो एक ही वजन मिलेगा हमें, कितना, 1000 ग्राम्स। ठीक है, इसलिए क्वांटिटीज में और ये जो यूनिट्स होती हैं ये चेंज होते ही काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि 15,000 लीटर तेल उसमें कम भरा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट्स साइंटिफिक रिजल्ट्स को कंपेयर करके डेली लाइफ में सही और स्पष्ट मदद करते हैं। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं ये हमें साइंटिफिक रिजल्ट पहले ही कंपेयर करके रखते हैं कि 1000 ग्राम ही 1 किलोग्राम में होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमें डेली लाइफ में हमारी काफी इजी करते हैं। वरना हमें डेली हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम दे दीजिए, 1 किलोग्राम में क्या कि 900 ग्राम दे दिया, 1200 ग्राम दे दिया, 800 ग्राम दे दिया, तो ऐसा चलता। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं बिल्कुल सही कंपेयर कर और हमें डेली लाइफ में मदद करती हैं। कि हम गए 1 किलोग्राम चावल कर दीजिए तो दीजिए, तो उसने क्या करा 1000 ग्राम करा और हमें दे दिया। हम सब चीजें गए 1 किलोग्राम हमें गोभी दे दीजिए या फिर आलू दे दीजिए, तो उन्होंने 1000 ग्राम उन्हें आलू करे और हमें दे दिए। ठीक है, ना उसे सोचना पड़ा ना हमें सोचना पड़ा, सिंपल सी कैलकुलेशन आसान कर दी है स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से, तो वो हमें काफी यूजफुल होती है। ठीक है, इसीलिए हम हर जगह किलोग्राम का ही यूज करते हैं, ना कि हम लीटर का यूज करते हैं, ना पाउंड्स का यूज करते हैं, केवल हम किलोग्राम का ही यूज करते हैं। ठीक है गाइस, इसी चैप्टर में एक और थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में। ठीक है, क्यूरियोसिटी मैंने बताया जिज्ञासा यानी कुछ सवाल उठने हमारे मन में, तो उसी चीज को इसमें पूछा गया है कि व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाय सी, कि जो ये सी सिंबल है, सी सिंबल से ही हम लाइट की स्पीड को क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बताना है। जैसे कि कोई भी साइंटिफिक सिंबल अक्सर हिस्ट्री से लिए जाते हैं, ये कोई सुविधा के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर आधारित होते हैं। ठीक है, कुछ भी हम सिंबल लेते हैं, किलोग्राम ले लिया, सेकंड ले ली, मीटर ले लिया, ये सब क्या है, हिस्ट्री से लिए जाते हैं, जिनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है
ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि बस सिंबल लिया CABCD कुछ भी लिया और दे दिया, नहीं, इनके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी कि पूरे वर्ल्ड से सहमति के बाद ही ये लिए जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर ये आधारित होते हैं, सबसे सहमति कर सबको बताकर कि इसका मीनिंग ये है और हम इसको इस चीज के लिए डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सिंबल C लैटिन वर्ड सेलेनिटास से लिया गया है, जिसका मतलब स्पीड होता है, इसलिए C को स्पीड ऑफ लाइट डिनोट किया गया है, जो कि एक फिजिकल कांस्टेंट है, जिसे 299792458 मीटर पर सेकंड डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि सिंबल C एक लैटिन वर्ड सेलेनिटास से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्पीड यानी कि गति, इसलिए इसको C को स्पीड ऑफ लाइट डिनोट किया गया है, जो कि एक फिजिकल कांस्टेंट है, और इसको 299792458 मीटर पर सेकंड में डिफाइन किया गया है कि एक सेकंड में ये इतने मीटर स्पीड कवर करेगी, ठीक है। लाइट की स्पीड इतने सेकंड में इतने मीटर ये कवर करती है। अगर जो हम इसको देखें किलोमीटर के अंदर, ठीक है, किलोमीटर के अंदर देखें तो 1 किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है, ठीक है। ये देख लीजिए, इतना मैं कर रहा हूं। अगर जो हम किलोमीटर के अंदर देखें इसको तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका आता है, ठीक है। C जो है, अगर हम C लिखते हैं यहाँ पर C इजिकल टू यानी कि लाइट ऑफ स्पीड कितनी रहेगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में इतनी एक सेकंड में ये लाइट ऑफ स्पीड कवर कर लेगी। तो गाइस ये थी थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक गाइस, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए, इसलिए हम ये पार्ट 2 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। पार्ट 3 में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो मैं समझा रहा हूँ काफी इजी लैंग्वेज, काफी इजी वे में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।